हेलो किड्स। देखिए कुछ दिनों से कुछ शेड्यूल ज़्यादा टाइट हो गया था। हेक्टिक शेड्यूल की वजह से वीडियोस आपकी नहीं आ पाई, लेकिन हाँ कल से पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी वीडियोस कंटिन्यू आती रहेंगी। और हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.2 कर चुके थे। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू था ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर वॉज लाइन्स एंड एंगल्स। तो आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 होने वाली 6.3 होने वाली है, और इसी के साथ इस एक्सरसाइज का साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट देखेंगे, या तो फिजिक्स करेंगे या फिर केमिस्ट्री करेंगे, देखते हैं क्या चलता है, या मैथ्स का ही अगला चैप्टर भी कर सकते हैं, देखते हैं। ठीक, हाल फिलहाल देखिए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 करने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ और टर्म्स हैं, कुछ और बातें हैं जो हमें प्रूव करनी है और मुझे एलिब्रेट करना है उनको। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता ऑलरेडी कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब आपको इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये आपको प्रूव करना है इस चीज़ को। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये वाली थ्योरम की हुई है, प्रूविंग की हुई है इस थ्योरम की। ये थ्योरम कहलाती है, किसी भी हाइपोथेसिस को अगर आप प्रूव करते हैं तो उसे थ्योरम कहा जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा मैंने थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, दिस वन थ्योरम का स्टेटमेंट है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको करना है प्रूफ। अब देखिएगा हमारे पास क्या एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ABC इसका नाम है। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC हमको गिवन है, और आपको बस शो करना है कि इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए हमें गिवन है अ ट्राइंगल ABC, बस इसके अलावा कुछ हमको गिवन नहीं है। अ ट्राइंगल ABC इज गिवन टू अस ओनली। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने लिखा यहाँ पर टू प्रूव, मतलब आपको प्रूव क्या करना है। देखिए हमने क्या किया कि इसका जो एंगल A था इसे मैंने एंगल 1 कंसिडर कर लिया, B को एंगल 2 कंसिडर कर लिया, और C को एंगल 3 कंसिडर कर लिया। इस तरीके से हमने तीनों एंगल्स को कुछ कुछ सपोज कर लिया कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है। तो आपको इनडायरेक्टली क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। बेसिकली देखिए आपको ये प्रूफ करके लेकर आना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको, अच्छा सिस्टम क्या होता है। देखिए थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट होता है, उसके बाद आपको गिवन जो भी है वो गिवन आपको लिखना होता है। फिर टू प्रूफ, मतलब आपको क्या प्रूव करना है, क्या आपको लेकर आना है, वो लिखा जाता है किसी भी थ्योरम में। उसके बाद अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ उसकी शेप में चेंज कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ मेंशन यहाँ पर करनी होती है। तो देखिए मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है XAY, जो कि BC लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वी हैव ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट XAY विच इज़ पैरेलल टू BC। ये BC के पैरेलल है। हमने ये काम इसमें किया, ये थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन इसके अंदर किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद आया हमारा प्रूफ, मतलब हम करने वाले हैं इसका मतलब प्रूफ का मतलब है वो प्रोसीजर जिसके अंदर हम ये चीज़ प्रूफ करके बताएंगे जो हमें डिज़ायर्ड है, जो हमें प्रूफ करना है, वो उसका प्रोसीजर कहलाता है प्रूफ। तो जो इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, फिर गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इसका प्रूफ। अगर कंस्ट्रक्शन ना होते वाले स्टेप यहाँ से हट जाएगा, और अगर आपने कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत कुछ किया है तो आपको इसके अंदर उसे मेंशन करना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है, मतलब किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन ना करना हो तो आपको इसे हटा देना है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये था, ये नहीं कि इसमें से हटा देना है। इसके बाद हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, देखिएगा समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है एंगल XAB इज इक्वल टू एंगल CB है। वेयर इज एंगल XAB, देखिए एंगल XAB, ठीक है, मतलब कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CB है। CB है मतलब देखिएगा एंगल CB है मतलब ये वाला एंगल है ना, CB एंड A, तो मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स आपस में सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमने ये वाली जो लाइन सेगमेंट है इसकी पैरेलल ड्रॉ की हुई है। तो अगर दो लाइन सेगमेंट इस तरीके से पैरेलल बनती हैं तो ये जो एंगल्स होते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात। देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है AI, मतलब कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, इन एंगल्स का नाम लिखना ज़रूरी है जिस वजह से आप इन दोनों को इक्वल कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा ये वाला एंगल हमने 2 माना हुआ था, तो वैसी बात है कि ये वाला एंगल भी आपका 2 हो जाएगा। एंगल XAB विल ऑल्सो भी इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एग्रीड। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली चीज़, एंगल XAB इज इक्वल टू एंगल CBA, देन एंगल XAB इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 2। अच्छा इसी तरीके से इसी प्रोसीजर को यूज़ करके आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है एंगल YAC इज इक्वल टू एंगल होगा ये वाला। ठीक है ना, आप इसे कह सकते हैं BCA। तो ये दोनों एंगल आपस में सेम हो जाएंगे। अगेन सेम प्रोसीजर, अगेन सेम रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों एंगल आपस में सेम हो जाएंगे। देखिएगा एंगल YAC इज इक्वल टू एंगल BCA, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो जो BCA था वो अपना एंगल 3 था, एंगल 3 हमने उसका नाम दे दिया था, तो एंगल YAC विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल 3, ये वाला भी एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। एग्रीड। चलिए अब देखिएगा ज़रा, अगर हम लोग बात करते हैं इस स्ट्रेट लाइन की, आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का बनता है। तो मतलब ये कहने का कि ये जो पूरा एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 डिग्री होगा। यहाँ ये जो 180 डिग्री पूरा एंगल होगा इसके 3 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये। ओबियस है तीनों का सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ जो होल एंगल होता है 180 डिग्री होता है, तो इसके 3 पार्ट्स में इसको स्कैटर कर दिया है तो तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल आप इसे कह सकते हैं एंगल XAB प्लस ये वाला एंगल, इसे आप कह सकते हैं एंगल BAC, है ना, ये BANC। एग्रीड। उसके बाद देखिए ये वाला एंगल, इसका तो नाम आपको पता ही है अच्छे से, YAC, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ये देखिएगा, ये हमने लिखा हुआ है एंगल XAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल YAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई हैव रिटन द रीजन हेयर, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब समझिएगा, आपके पास XAB की वैल्यू कितनी है, एंगल 2, ठीक है। एंगल BAC देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एंगल BAC अपना कितना है, ये रहा एंगल 1, ठीक है। तो आप BAC के प्लेस पर एंगल 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो YAC है इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी एंगल 3, मतलब आप इसके प्लेस पर एंगल 2 पुट करने वाले हैं, इसके प्लेस पर एंगल 1 और इसके प्लेस पर एंगल 3। एग्रीड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी देखिएगा, लेट मी जूम इट आउट। हाँ जी ये रहा, तो XAB के प्लेस पर एंगल 2 पुट कर दिया, BAC के प्लेस पर एंगल 1 पुट कर दिया, YAC के प्लेस पर एंगल 3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 180। अच्छा अब देखिएगा, आप इन्हें आगे पीछे लिख दीजिए, मतलब लाइक 1 को पहले लिख दीजिए, 2 को बाद में लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और एंगल 1 पहले लिख दिया, एंगल 2 उसके बाद, एंगल 3 उसके बाद, इज इक्वल टू 180। देखिए हमने जो ट्राइंगल था उसके तीनों एंगल्स को एंगल 1, 2 और 3 कंसिडर किया था, ठीक है। ये देखिए एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, और हमने जो किया उसके अकॉर्डिंग तीनों का सम देखिए 180 डिग्री आ गया। तो हो गया ना हमारी थ्योरम प्रूव कि ट्राइंगल के तीनों एंगल से सम 180 डिग्री होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा, और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आ सकती है, ठीक है, एग्जाम में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम है, उसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा प्रोसीजर शो नहीं किया है क्योंकि वो थोड़ी सी कॉमन टाइप है, और आप चाहें तो गिवन टू प्रूव ऐसे करके भी लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे किया था, उन स्टेटमेंट्स के साथ, उन स्टेप्स के साथ। देखिए जो अगली थ्योरम है वो क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मतलब समझाता हूँ क्या होता है। देखिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी हमने किसी साइड को आगे बढ़ा लिया, तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसका एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, इसे कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल, ये इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इंटीरियर ऑपोजिट मतलब इसके साथ वाला आपको ये नहीं लेना है, बाकी दो जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, मतलब ये दोनों, इन दोनों के सम के इक्वल होता है ये एक्सटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब मान लीजिए 30 है, ये 60 है, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री निकल कर आएगा, इसका मतलब हुआ ये। अब इसकी प्रूविंग करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए मैंने एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया है, इस ट्राइंगल का नाम है ABC। इसकी जो आर्म BC है इसे आगे बढ़ाया D तक, आप देख सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर एक एंगल बन गया। इस एक्सटीरियर एंगल का जो नाम है, इस वाले एंगल का आप इसे कह सकते हैं ACD। ये देखिएगा ACD, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बना लिया है ACD। अच्छा अब देखिए ये वाला जो एंगल है वो X है, और ये वाला एंगल जो है वो Y है। तो इनडायरेक्टली आपको ये शो करना है कि जो ACD है वो X प्लस Y के इक्वल है, आपको ये लेकर आना है, ठीक है। आपकी प्रूविंग का टारगेट है, आपको ये प्रूव करके लेकर आना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सीधे प्रूफ से स्टार्ट किया हुआ है, प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है इसका सीधा। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये जो एंगल है आप इसे कह सकते हैं BAC, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट इज ए। ये वाला जो एंगल है आप इसे कह सकते हैं ABC, और ये जो एंगल है इसे आप कह सकते हैं एंगल ACB, या फिर BCA भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस C बीच में आना चाहिए। तो तीनों का सम हमने 180 डिग्री के को लगा दिया, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल 180 डिग्री। बिकॉज ऑफ ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आप ब्रैकेट में रीजन जोड़ लिखिएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब देखिए एंगल BAC, ये एंगल हमने कितना कंसिडर किया हुआ है X, तो इसके प्लेस पर देखिए हमने X पुट कर दिया। इसी तरीके से एंगल ABC देखिए अपने पास कितना है Y, तो हमने ABC के प्लेस पर देखिए Y पुट कर दिया। और जो तीसरा वाला था ACB,
वो देखिए हमारा एज इट इज़ है, देखिए एज इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम यहाँ से इस एंगल ए सी बी की वैल्यू पता करना चाहते हैं। तो ये जो एंगल ए सी बी वो देखिए हमारे यहाँ पर एज इट इज़ है, ये वाला एक्स और ये वाला वाई, ये हम उस साइड लेकर जाते हैं तो ये दोनों साइड जाके माइनस हो जाएंगे। देन ए सी बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ये आपका एंगल ए सी बी आ गया, मतलब ये वाला एंगल आ गया आपका ए सी बी। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा अब देखिएगा, अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री होगा। इसके दो पार्ट्स हमने कर दिए हैं, एक तो है ये वाला और एक है देखिए ये वाला, ये दो पार्ट्स हमने इसके कर दिए हैं। ठीक है ना, मतलब एक तो है ए सी बी और दूसरा है ए सी डी, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। आपको रीज़न पता है कि द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, या फिर आप इसे लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर दो एंगल्स प्रेजेंट हैं। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का सम हमने 180 डिग्री लगा दिया। देखिए ए सी बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये जो ए सी बी है ये वाला, इसके प्लेस पर हमने देखिए यही पुट कर दिया है 180 माइनस एक्स माइनस वाई रहा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, और जो ए सी डी था वो अपना एज इट इज़ है। अच्छा अब देखिए हम एंगल ए सी डी पता करना चाहते हैं, तो ये जो 180 है या जो x है या जो y है, इन सबको उस साइड लेकर आएंगे। तो ये जो 180 है वो तो देखिए उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस हो गया। x जो था वो देखिए नेगेटिव था, तो देखिए पॉजिटिव हो गया इस साइड जाकर। सिमिलरली देखिए जो y था वो यहाँ पर नेगेटिव था, वो भी देखिए इस साइड जाके पॉजिटिव हो गया। अच्छा अब देखिए ये 180 और 180 हो गया आपस में कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास सिर्फ x प्लस वाई। तो आपका जो एंगल ए सी डी है वो देखिए कितना निकल कर आया आपका x प्लस वाई। ये हमने x माना था, ये y माना था, तो ये वाला एंगल निकल के आया ना x प्लस वाई। ये तो कंडीशन होती है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। बस यही आपकी प्रूविंग थी, और दोनों ही जो थ्योरम्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से करिएगा। इसके बाद देखिए हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.39, मतलब ये फिगर हमको दिया हुआ है, साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट्स एस एंड टी रेस्पेक्टिवली। मतलब इस साइड क्यू पी को आगे बढ़ा दिया उन्होंने एस तक, और उसके बाद ये जो आर क्यू है इसे आगे बढ़ा दिया उन्होंने टी तक। इतना काम उन्होंने हमको कर दिया। अब हमें ये एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल 135 डिग्री, इस एंगल का नाम उन्होंने बोला हुआ है एस पी आर। ठीक है ना, ये देखिए एस पी आर, ये एंगल 135 है। पी क्यू टी हमारे पास 110 है, पी क्यू टी ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल हमारे पास 110 है, और हमें एंगल पी आर क्यू फाइंड आउट करना है, मतलब पी आर क्यू, यानी ये वाला एंगल आपको चाहिए, या ये एंगल आपको नीड है इस एंगल की आपको, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। जी हाँ, ये देखिएगा। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है किसी पॉइंट पर वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर मैं बात करूँ इस पूरे एंगल की, ठीक है, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। उसमें से एक पार्ट है 135 है, दूसरा पार्ट हम ये निकालना चाहते हैं। तो देखिए हमने लगा दिया, इन एंगल्स के नाम लिखिए पहले। तो ये जो एंगल है देखिए आप कह सकते हैं ये एंगल है अपना एस पी आर, और ये जो एंगल है ये वाला आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, लाइक क्यू पी आर कह सकते हैं, या फिर आप इसे आर पी क्यू भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, बस पी बीच में आना चाहिए। तो वही देखिए हमने क्या हुआ है, एस पी आर प्लस क्यू पी आर इज इक्वल 180। आपको ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना है, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और यू कैन ऑल्सो राइट हियर लीनियर पेयर। एस पी आर की वैल्यू देखिए हमारे पास 135 डिग्री है, तो हमने एस पी आर के प्लेस पर 135 पुट कर दिया। क्यू पी आर अपना एज इट इज़ है, नो चेंज इन इट, और 180 डिग्री अपना प्रेजेंट है। ये हम क्यू पी आर पता करना चाहेंगे यहाँ से, तो 135 देखिए इस साइड जाके ये माइनस हो गया, तो 180 माइनस 135 अगर आप करेंगे देन एंगल क्यू पी आर विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। आपके पास एंगल क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री आ गया। अच्छा अब देखिएगा, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की, ठीक है, हम ये वाला एंगल 45 निकाल चुके हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए ये वाला एंगल हमारे पास 110 है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो जो एक्सटीरियर एंगल इसका 110 है, ये इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। ये एंगल अभी हमने फाइंड आउट किया है 45 आया है। ये वाला एंगल उन्होंने हमसे पूछा है कि भाई ये वाला एंगल पता करो, एंगल पी आर क्यू, ये वाला जो एंगल है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बस हम करते हैं अपना काम। तो देखिएगा एंगल क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल प्लस पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम पी क्यू टी मतलब इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीज़न आपको ब्रैकेट में ज़रूर बताना है, क्या रीज़न है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देखिएगा क्यू पी आर भी हम पता कर चुके थे 45, तो क्यू पी आर के प्लेस पर हमने यहाँ पर 45 पुट कर दिया। पी आर क्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, और जो पी क्यू टी है ये वाला,
दिस इज़ 110, इट्स वैल्यू इज़ गिवन टू अस। हम एंगल PRQ पता करना चाहते हैं, तो ये जो 45 इस साइड जाके देखिए माइनस कर लीजिए, तो 110 माइनस 45 अगर आप करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू 65 डिग्री मिल जाएगी। तो आपका ये एंगल भी पता चल गया और ये एंगल भी पता चल गया। ठीक है, तो आसान था मेरे ख्याल से, कोई इसमें खास कन्फ्यूजन होगा नहीं, समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, देखिएगा सेकंड वाला, दिस वन इन फिगर 6.40, ये वाला जो है एंगल x इज इक्वल टू 62, ये जो एंगल है ये हमको देखा 62, एक्स वाई जेड इज इक्वल 54, एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल है 54। ये देखिएगा उन्होंने क्या किया हुआ है, एक्चुअली यहाँ से 20 से एक लाइन बनाई है, इसीलिए 54 उन्होंने यहाँ लिख दिया, बट दिस 54 ये जो है वो पूरे एंगल की वैल्यू है, द 54 डिग्री जो है वो पूरे एंगल की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिएगा अब फर्दर उन्होंने बोला हुआ है वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ ये रहा, जेड ओ ये रहा। उन्होंने बोला कि ये जो वाई ओ और जेड ओ हैं ये एंगल वाई और एंगल जेड दोनों के बाइसेक्टर्स हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये वाला जो एंगल है आप इसे एक्स जेड वाई भी कह सकते हैं और आप इसे सिंपली से एंगल जेड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट बी है, ये ए है, ये सी है और ये डी है। आप ये वाला एंगल लिखना चाहते हैं तो आप इसे ए सी डी कहिए, ये वाला एंगल लिखना चाहते हैं, सॉरी ए सी डी नहीं ए बी डी कहिए, ये वाला एंगल आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब मेंशन करना चाहते हैं, वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो आप इसे कहिए ए बी डी। ठीक है, आप ये वाला एंगल लिखना चाहते हैं तो आप इसे कहिए ए बी सी। ठीक है, लेकिन आप इस पूरे एंगल को एंगल बी नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ ये स्कैटर्ड है। लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसा आ जाता है, ये कुछ ऐसा, ये है ए, ये है बी और ये है सी, आप इस एंगल को ए बी सी कह सकते हैं, आप इस एंगल को सी बी ए बी कह सकते हैं और आप इस एंगल को सिंपली एंगल बी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा कोई और एंगल बन नहीं रहा, मतलब सिर्फ इतना ही है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता, जैसे एक एंगल और एक्स्ट्रा होता है वाला, तो आप इसको एंगल बी नहीं कह पाते, फिर आपको ये पूरा ही कहना पड़ता ए बी सी या फिर सी ए बी सी बी ए, इस तरीके से आपको इसे मेंशन करना होता। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि जो वाई ओ और जेड ओ है ये एंगल वाई और एंगल जेड के बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर समझाता हूँ क्या होते हैं। देखिए हमारे पास ये कोई एंगल है सपोज टू बी 60 डिग्री का, आप इसका एक बाइसेक्टर बना दें, तो बाइसेक्टर से मतलब होता है कि ये पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मतलब इतना जो पार्ट है ये 30 डिग्री का होगा और नीचे वाला जो पार्ट है ये 30 डिग्री का होगा, इसका मतलब होता है ये। तो उन्होंने बोला हुआ है कि जो वाई ओ और जेड ओ हैं ये इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं। तो मतलब ये कहने का कि जो पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल आप देख सकते हैं 54 था, तो जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों पार्ट्स 27 के हो जाएंगे। एग्रीड, क्योंकि जो वाई ओ है वो उसका बाइसेक्टर है। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें, एक तो हमें एंगल ओ जेड वाई निकालना है, ओ जेड वाई मतलब एक तो ये वाला एंगल छोटा सा, ये जो छोटा सा है ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा वाई ओ जेड फाइंड आउट करना है, वाई ओ जेड मतलब ये देखिए वाई ओ जेड, ये दोनों एंगल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ये दोनों एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, सेकंड वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए ये रहा, ये एंगल 62 है, ये पूरा एंगल 54 है। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, मतलब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, तीनों एंगल्स का सम देखिए हमने 180 डिग्री को लिख दिया। आपको ब्रेसेस बनाकर रीज़न ज़रूर लिखना है इसके अंदर। एंगल एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है 62, लिख दिया हमने इसके प्लेस पर। एंगल वाई की वैल्यू देखिए अपने पास कितनी है 54, तो इसके प्लेस पर 54 सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंगल जेड हम पता करना चाहते हैं और इज इक्वल टू 180 अपना एज इट इज़ है। देखिए 62 प्लस 54 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 116, तो 116 आप इधर लेकर आइए, तो इस साइड देखिए माइनस हो गया आकर 180 माइनस 116 अगर आप करेंगे तो आपको एंगल जेड मिल जाएगा 64, दिस होल एंगल 64, ये पूरा एंगल 64 निकल कर आ गया। अच्छा अब देखिएगा हमसे पूछा तो ना भाई ओ जेड वाई बताओ, मतलब ये वाला एंगल आपको पता करना था। जब पूरा एंगल आपका 64 निकल कर आया, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये जो है ना ये वाला पोर्शन ये 64 का हाफ हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। बाइसेक्टर जो होता है वो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एंगल ओ जेड वाई अगर आप पता करना चाहते हैं तो आप इस 64 का हाफ कर दीजिए, देखिए 64/2, देन यू विल गेट 32 डिग्री। आपका एंगल ओ जेड वाई जो है ये इतना सा, ये इतना, जी हाँ, ये एंगल आपका 32 डिग्री निकल कर आ गया। इसी तरीके से देखिए अगर हम ओ वाई जेड ये निकालना चाहें, अच्छा मैं क्या करना चाह रहा था, देखिए इस पूरे एंगल को आप एंगल जेड कह सकते हैं,
बट आप इस छोटे से को एंगल z नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर एक और एंगल इसके अलावा प्रेजेंट है, इसीलिए आपको अगर ये एंगल लिखना है ये वाला, तो आपको इसे OZY या फिर YZO ये कहना पड़ेगा, ये नेसेसरी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम OYZ पता करना चाहते हैं, OYZ ये वाला। देखिए पूरा एंगल 54 है, आप 54 का हाफ कर दीजिए, अगेन 54/2, तो आपको मिल जाएगा 27 डिग्री, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमें ये वाला एंगल पता करना था और ये वाला पता करना था, तो OZY तो हम निकाल चुके, जो कि हमारा 32 डिग्री निकल कर आया है। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको ये पूरा ट्रायंगल यूज़ करना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल से सम 180 डिग्री होता है, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इनके नाम देखिए OZY प्लस OYZ प्लस YOZ, तीनों का हमने 180 डिग्री के को लगा दिया, नो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। चले अब देखिएगा इनकी वैल्यू डालते हैं। OZY की वैल्यू हमारे पास 32 डिग्री है, OYZ अपना 27 डिग्री है, YOZ उन्होंने हमको फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, इज इक्वल टू 180। देखिएगा आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 59 आपका देखिए इस साइड जाके हो गया माइनस, तो 180 माइनस 59 अगर आप करेंगे देन 121 डिग्री, ये आपका YOZ निकल कर आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल आई थिंक। इसके बाद देखिएगा मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन भी किया हुआ है, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा फेस दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बढ़ेंगे। जी हाँ, ये देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। इन फिगर 6.41 AB इज पैरेलल टू DE, AB इज पैरेलल टू DE, ये इसके पैरेलल है, दिस वन इज पैरेलल टू दिस, पैरेलल के हम एरो बना देते हैं। अगर आप दो लाइंस को पैरेलल शो करना चाहते हैं फिगर में, तो आप उनके ऊपर एरोज बना दीजिए इन सेम डायरेक्शन। एंगल BAC हमारे पास 35 है, दिस एंगल इज 35 डिग्री। CDE हमारे पास 53 है, ये रहा देखिए एंगल 53 डिग्री। आपको DCE फाइंड आउट करना है, वेयर इज DCE देखिए रहा, आपको ये एंगल पता करके लेके आना है कि कितने डिग्री होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ भी। जी हाँ, ये देखिएगा देखिए एंगल DEC और एंगल CAB दोनों आपस में सेम होंगे। क्या लिखा मैंने, DEC मतलब ये वाला एंगल और CAB मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में सेम होंगे बिकॉज ऑफ दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो, और ये ट्रांसवर्सल है इसका, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। आपको रीज़न भी पता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AI आई हैव रिटन इन द ब्रेसेस, आप पूरा लिखिएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो CAB है वो अपने पास देखिएगा कितना था 35, तो ये जो एंगल है DEC आप इसे CED भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये भी हमारे पास 35 डिग्री ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। जब CAB अपना 35 है तो DEC भी अपना 35 डिग्री ही हो जाएगा। अच्छा अब देखिए ये एंगल अपने पास कितना है 53, ये एंगल अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 35, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल से 180 डिग्री होता है, और ये जो है अपना एक पूरा ट्राइंगल है। तो हमने तीनों एंगल्स मतलब एंगल DEC मतलब ये वाला, ठीक है, प्लस CDE मतलब ये वाला, प्लस ये DCE, इन तीनों का हमने 180 डिग्री को लगा दिया। रीज़न ज़रूर लिखिएगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो DEC अपने पास 35 है, अभी हम निकाल चुके हैं। CED 53 उन्होंने हमको मेंशन किया हुआ था, दिया हुआ था, और DCE हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 88, ये जो 88 है इस साइड जाके देखिए माइनस हो गया, देन 180 माइनस 88 देन यू विल गेट 92 डिग्री। तो आपको एंगल DCE मिल गया 92 डिग्री और आपका काम हो गया, ठीक है। बस ये आपको करना था इस क्वेश्चन में देखा जाए तो। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूँ मैं इसको आपको इसका डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.42, देखिए 6.42 पर बढ़ते हैं हम लोग पहले। ये रहा अपना 6.42, ठीक है। हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, ये एंगल हमको गिवन है 95, ये एंगल हमको गिवन है 42, ये एंगल हमको गिवन है 75, और आपको करना क्या है वो हम देख लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। देखिएगा आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें एंगल आपको SQT फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंगल SQT क्वेश्चन मार्क है, ये वाला एंगल 95 है, ये वाला एंगल 40 है, ये वाला एंगल आपका 75 है, और ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है कि SQT कितना होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ फटाफट से। देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है जिससे आपको थोड़ी सी कन्वीनियंस है देखने में समझने में। जी हाँ देखिएगा
ये वाला एंगल हमको गिवन था 95, ये वाला एंगल 40 था, ये वाला एंगल 75 था, और आपको एंगल जो है ये फाइंड आउट करना है, मतलब कि SQT, ठीक है, सॉरी SQT और STQ। हाँ जी, SQT फाइंड आउट करना, बिल्कुल सही है। देखिएगा ज़रा, देखिए किसी भी ट्राइंगल में आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल से 180 डिग्री होता है। फर्स्टली वी आर यूजिंग एंगल ट्राइंगल PRT। हम पहले ट्राइंगल PRT यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों एंगल से 180 डिग्री होगा। इनके नाम क्या होंगे? देखिए इसका नाम मैंने लिखा हुआ है RPT, है ना, RPT ये वाला। इसके बाद देखिएगा इस वाले एंगल का नाम लिखा हुआ है PRT, ठीक है, ये देखिए PRT ये रहा, प्लस PTR देखिए ये वाला एंगल। इन तीनों एंगल से 180। आपको रीज़न ज़रूर बताना है यहाँ पर ब्रेसेस बनाकर, ठीक है, ये नहीं भूलिएगा किसी भी हाल में। एंगल RPT की वैल्यू अपनी 95 है, एंगल PRT की वैल्यू 40 डिग्री है, एंगल PTR हम पता करना चाहते हैं, इज 180 डिग्री अपना एज इट इज़ है। आप इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 135 डिग्री। 135 डिग्री साइड देखिए आके माइनस हो गया, 135 डिग्री इधर आके माइनस हो गया, और 180 माइनस 135, देन यू विल गेट एंगल PTR इज 45। ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री निकल कर आ गया। देखिए हमें ये एंगल पता करना है, तो ये एंगल अगर 45 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंगल भी आपको 45 ही होगा, बिकॉज ऑफ दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल PTR। STQ मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PTR। ये दोनों एंगल्स आपस में सेम होंगे बिकॉज ऑफ दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आई हैव रिटन BO हियर, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखिए ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी आपका 45 ही हो जाएगा। एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल PTR, तो आपका STQ भी 45 डिग्री ही हो गया। अच्छा अब देखिए आप ये एंगल 45 डिग्री निकाल चुके हैं, ये एंगल आपको 75 पता है, आप ये एंगल आसानी से पता कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस इज अ ट्राइंगल एंड यू नो वेरी वेल दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आपके पास जब दो एंगल्स हैं तो आप आसानी से थर्ड वाला एंगल तो फाइंड आउट कर ही लेंगे। चलिए देखिएगा इसका फर्दर सॉल्यूशन। हाँ जी ये रहा, STQ प्लस TSQ प्लस SQT तीनों एंगल से 180 डिग्री लगा दिया। ये अपना 45 था, ये 75 था, हम SQT पता करना चाहते हैं। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 120, और 120 देखिए इस साइड जाके हो गया माइनस का, 180 माइनस 120 दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका SQT निकल कर आ गया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। मैं पहले बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको इसका थोड़ा सा फेस के है क्या ये। देखिए इस क्वेश्चन में PQ अपना PS पर परपेंडिकुलर है। ये जो साइन जो बना हुआ है ये इस तरीके से परपेंडिकुलर कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो आप इस तरीके से उस साइन को लिख सकते हैं दैट PQ इज़ परपेंडिकुलर टू PS। PQ अपना देखिए ये रहा और PS अपना ये रहा, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब है ये जो बनाया हुआ है देखिए 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। SQR अपने पास 28 डिग्री है, ये रहा 28 डिग्री, और जो QRT है वो 65 है। QRT दिस इज 65 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X एंड Y। आपको X और Y दोनों फाइंड आउट करने। देखिए X ये रहा और Y ये रहा, ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं कि कितने कितने डिग्रीज के होंगे। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, वहाँ अच्छे समझ में आएगा आपको। हाँ जी देखिएगा, हम इस फिगर की बात कर रहे थे हाल फिलहाल। देखिए ये लाइन इसकी पैरेलल है, ये हमको गिवन है, ये लाइन इसकी पैरेलल है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन वैल्यूज़। तो देखिए ये जो पूरा एंगल है वो X + 28 है और ये जो पूरा एंगल है वो 65 है। तो देखिए मैं लिखा भी हुआ है एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT। PQR मतलब ये वाला एंगल एंड QRT मतलब ये वाला एंगल, दोनों आपस में सेम हो गए। आई हैव रिटन द ब्रैकेट द रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो PQR देखिए अपना पूरा कितना था X + 28, तो PQR के प्लेस पे X + 28 हमने पुट कर दिया। और जो QRT है उसकी वैल्यू अपने पास 65, तो हमने यहाँ पर 65 सब्स्टिट्यूट कर दिया। और हम X फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो 25 हम लोग RHS में लेकर चले जाएंगे एंड मैंने 28 नॉट 25, एक्चुअली टाइम बहुत हो गया है और नींद बहुत भयंकर आ रही है, इस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा होगा, आई नो दिस, बट कोई बात नहीं, समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ।
ये 28 इस साइड में जाके माइनस कर देंगे। व्हेन 28 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 65 देन यू विल गेट 37 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज़ 37 डिग्री। ठीक है, बस ये शेड्यूल की वजह से है, टाइम शेड्यूल की वजह से। देखिए कितना टाइम हो रहा है, दिस इज़ 12:30। तो 12:30 अगर हो रहा है तो भाई ऑब्वियसली बात है कि इतना हेक्टिक शेड्यूल के बाद थोड़ी और नींद तो आने लगेगी, पर हाँ मैं ट्राई पूरी कर रहा हूँ कि अच्छे समझा पाऊँ। तो देखिए हमारा x 37 मिल चुका है हमें। अच्छा अब देखिएगा, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की, तो एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल से सब 180 डिग्री होता है। मतलब x प्लस वाई प्लस 90 तीनों एंगल से सम, देखिए हमने 180 डिग्री लगा दिया। आप रीज़न ज़रूर बताइएगा ब्रैकेट में, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। x की वैल्यू अभी अपने फाइंड आउट की थी 37, तो देखिए x के प्लेस पर 37 लगा दिया। y हम पता करना चाहते हैं, और जो थर्ड वाला एंगल था वो 90 डिग्री हमको गिवन था ही। 37 plus 90 that will be equal to 127. When 127 will be taken towards right side then it will be subtracted from 180 degree and 180 minus 127 आप करिए तो आपको मिलेगा 53 डिग्री। आपका y फाइंड आउट हो गया एंड x was 37 डिग्री। हमने दोनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। आई थिंक नो प्रॉब्लम एट ऑल, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 6th वाला, और इसमें डायग्राम दिखाने की वो मतलब क्वेश्चन का फेस दिखाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, यही सबको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परहैप्स यू विल सी दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, भले किसी भी काइंड का एग्जामिनेशन हो, आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, ये जो QT लाइन सेगमेंट है इस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये जो RT है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। बस इतना हमको गिवन था, और हमें प्रूव करके लेकर आना है एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR। देखिए QTR मतलब ये वाला एंगल और QPR मतलब ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल का हाफ है, आपको ये शो करना है इनडायरेक्टली देखा जाए तो। ये जो x, y और z आप देख रहे हैं ना, ये मैंने सपोज़ किए, हमको दिए हुए कुछ नहीं थे, बस ये तो मैंने सपोज़ किए हुए हैं। देखिए मैंने लिखा है कि एंगल x मान लिया तो ये एंगल भी x होगा, बिकॉज ऑफ ये जो लाइन थी इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर थी। बाइसेक्टर मतलब जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही इधर वाला एंगल होगा, तो हमने इन दोनों पार्ट्स को x सपोज कर लिया। सिमिलरली इन दोनों पार्ट्स को देखिए हमने y सपोज कर लिया। ये हमारा सब कुछ सपोज किया हुआ है, और ये जो है इसे हमने y सपोज कर लिया है, ठीक है ना। ये दोनों हो गए हमारे x, ये दोनों हो गए हमारे z, और ये हो गया हमारा y, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सपोज कर लिया। अच्छा अब देखिएगा, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से सम के इक्वल होता है। मतलब अगर हम लोग इस PQR ट्राइंगल की बात करें तो देखिएगा ये जो एंगल है ये वाला, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो जो एक्सटीरियर एंगल है मतलब ये 2Z, ये पूरा एंगल 2Z है, यू नो दिस वेरी वेल। ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा, दिस एंगल इज़ 2Z। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2Z होगा, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2Z। देखिएगा थोड़ा हमने थोड़ा वर्ड्स में लिखा हुआ है, इस एंगल को आप कहेंगे PQR प्लस ये वाला एंगल जो आप कहेंगे वो आप कहेंगे QPR, ठीक है। और ये जो बाहर वाला है आप इसे कह सकते हैं PRS, ठीक है। ब्रैकेट में रीज़न जो लिखना है, क्या लिखना है आपको, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अच्छा अब देखिएगा PQR की देखिए अपने पास वैल्यू कितनी है, दिस होल एंगल इज 2x, तो इसके प्लेस पर देखिए हमने 2x पुट कर दिया। QPR देखिए हमने y सपोज किया था, तो इसके प्लेस पर y पुट कर दिया। और जो PRS है दिस होल एंगल इज 2Z, तो इसके प्लेस पर देखिए हमने यहाँ पर 2Z पुट कर दिया। अब देखिए हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अभी आपको रीज़न समझ में आएगा ऐसा क्यों किया था मैंने। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने देखिए y को साइड ले गए, तो आपको मिलेगा 2Z माइनस y। अब आप यहाँ से x पता कर लीजिए, x कैसे पता करेंगे, ये जो 2 है इसके साथ ये 2 इधर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 2Z माइनस y अपॉन 2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। ये आपको x की वैल्यू पता चल गई। आई थिंक नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा अब देखिएगा, अब आ जाइए इस वाले ट्राइंगल में, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये वाला इन दोनों का सम इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ अगेन सेम रीज़न, किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। बस वही हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने, एंगल TQR मतलब ये वाला एंगल प्लस QTR मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये, इसे हमने लिख दिया है TRS। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। TQR की वैल्यू देखिए मेरे पास x, तो देखिए हमने यहाँ पर x पुट कर दिया। QTR हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो QTR अपना एज इट इज़ है, और जो TRS है दैट इज़ इक्वल टू Z। देखिए मैंने यहाँ से QTR पता करने के लिए x को हम लोग इधर ले गए
तो आपको मिल जाएगा ये z माइनस एक्स। आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू z माइनस, ये आपका एंगल QTR निकल कर आ गया। अच्छा अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी है, दिस इज 2z माइनस वाई अपॉन 2। तो हम लोग यहाँ पर x के प्लेस पर 2z माइनस वाई अपॉन 2 पुट करने वाले हैं। ये देखिए x के प्लेस पर हमने पुट कर दिया 2z माइनस वाई अपॉन 2। आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिएगा जैसे मैंने लगा के दिखाया, तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा सॉल्व करने में। हमने क्या किया, जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो हमने यहाँ पर x के प्लेस पर पुट कर दिया, एंड दिस इज 2z माइनस वाई अपॉन 2। अब देखिए हम लोग लेने वाले हैं एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करने वाले हैं। इस 2 का मल्टीप्लाई होगा जब एलसीएम लेंगे तो 2 का z से मल्टीप्लाई करके देखिए 2z आ जाएगा। बीच में देखिए यहाँ पर माइनस साइन था तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये जो 2z है वो तो नेगेटिव हो जाएगा और y जो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर देखिए y नेगेटिव था, ये नेगेटिव साइन था इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव हो गया और 2z नेगेटिव हो गया। ठीक है, एग्रीड। अच्छा अपॉन 2 तो खैर था ही, एलसीएम लिया है हमने। 2z और 2z दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपको क्या मिला यहाँ पर, सिर्फ y और नीचे मिला आपको सिर्फ 2। सो दिस इज़ y अपॉन 2। अच्छा मैं आपको याद दिलाता हूँ हमने y किसे माना था, मैं आपको दिखा दूँ। हमने y सपोज किया था ये है एंगल QPR को, ठीक है, ये तो हमने सपोज किया था, मतलब आप y के प्लेस पर एंगल QPR पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये जो है y, इसके प्लेस में हमने एंगल QPR पुट कर दिया और ये जो 2 था वो अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है, ये रहा अपॉन में, और QTR तो अपना साइड चल ही रहा था। ये तो आपको शो करना था एंगल QTR इज़ हाफ ऑफ एंगल QPR, ये आपकी प्रूविंग थी। ये मैंने ईजीएस्ट वे बनाया हुआ है इसको सॉल्व करने का। आप अगर गूगल करेंगे या कहीं और देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल मेथड मिल सकता है, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। तो ट्राई करिए इसी तरीके से करें। और कोई प्रॉब्लम आती है या मैंने इस वीडियो को बनाने में थोड़े शब्द वगैरह आगे पीछे कर दिए हों तो भाई थोड़ी सी वो नींद की वजह से, हेक्टिक शेड्यूल की वजह से ऐसा हुआ है। भाई कल दिन में वीडियो बनाया करूँगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। कभी कभी बस ऐसा ही थकान, टायर्डनेस, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलते हैं। ओके बाय।